नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक बयान आया था, जो कि भर्ती बोर्ड के किसी अधिकारी का बयान था कि जल्द ही यूपीएसआई का एग्ज़ाम कराया जाएगा और अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के मध्य तक ये एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जल्द ही इसको भर्ती को क्लियर करा के यानी फिजिकल वगैरह करा के इनकी जल्द ही नियुक्ति दे दी जाएगी। अब उसके बाद ये पहला पहलू रहा इसका। दूसरा देखते हैं कांस्टेबल भर्ती। तो आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि 25,000 पद जो भरने हैं सिपाही भर्ती का, उसको भेज दिया गया है भर्ती बोर्ड। अब जल्द ही वो इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ आप अगर इसको थोड़ा गौर करें इस पर, तो आप इसमें देखेंगे कि जो 25,000 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए उसमें, और ये जो यूपीएसआई भर्ती का जो एग्ज़ाम है उसको, तो इन दोनों में एक सिमिलैरिटी आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसको सिर्फ न्यूज़पेपर ने एडवर्टीज़ किया है और इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल न्यूज़ होती तो इसको सबसे पहले तो UPPRPB.gov.in पे इसको प्रसारित कर दिया जाता। और जबकि आपने अगर गौर किया हो तो 2019 की बात थी। 2019 में अक्टूबर में इस बात को खुद आर.के. विश्वकर्मा, जो कि इस आर.के. विश्वकर्मा तो वो हैं जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ भर्ती बोर्ड हैं। तो जब उन्होंने ये बयान दिया था कि 2019 में 19 अक्टूबर को डेट भी कंफर्म कर दिया था और न्यूज़पेपर में ये बात छपी भी थी, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो कि पुलिस विभाग से ही हैं उन लोगों ने इस बारे में वीडियो भी बना के डाला था। सारी चीज़ें आपने देखा था कि किस तरह से ये चीज़ें वायरल हुई थी, और उसके बाद सब इंतज़ार कर रहे थे कि 2019 में भर्ती आएगी। फिर उसके बाद 2019 के बाद 2020 में भी एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जेल वार्डर फायरमैन भर्ती का लेकर कुछ हुआ था, जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि हम नवंबर में एग्ज़ाम कराएंगे, दिसंबर में दौड़ कराएंगे, जनवरी में नियुक्ति देंगे। तो अभी तक उनकी नियुक्ति भी नहीं हुई है। तो आप जिस तरह से देखें कि खुद आर.के. विश्वकर्मा जब ये बयान देते हैं तब तो वो चीज़ें सफल नहीं हुई। अब अभी ये जो बयान आया है ये एक भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी का है। वो भी अधिकारी कौन है ये भी नहीं पता। जबकि भर्ती बोर्ड में एक DG होता है, उसके अलावा फिर उस रैंक से डायरेक्ट नीचे चले आओ, फिर उसके बीच में कोई ऐसा नहीं कि कोई फिर और आला अधिकारी होता हो। DG से बड़ा भर्ती बोर्ड में और कोई नहीं होता। और या तो फिर जो मुख्यालय होता है वहाँ पे अधिकारी होते हैं। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ एक भर्ती बोर्ड के अधिकारी का बयान था, जो कि ये चीज़ बार बार राउंड होती रहे ताकि इसका लेकर कोई और वो चीज़ ना क्रिएट हो। जैसे कि और तमाम चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम डेट का लेकर इशू बनाने लगते हैं, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ों को नॉर्मल। और उसके बाद अब मैं बता दूं कि 849 पद और जोड़ने के प्रस्ताव हैं दरोगा भर्ती में। तो दोस्तों, अगर आप ये भी थोड़ा गौर करें तो ऑलरेडी 9,500 पद, 8,049 और पद जुड़ेंगे, 10,500 पद। तो 10,500 दरोगा की नियुक्ति कई साल में होगी, 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर 10 साल। 10,500 दरोगा की संख्या कम नहीं होती। लेकिन जब आप अगर देखें तो UPSI 2016 की भर्ती है, जो वो 2016 की भर्ती थी और 3300 पदों पे भर्ती थी, जिसमें सिर्फ 2486 दरोगा ट्रेनिंग करके अभी भी बैठे हैं। तो अगर ज़रूरत है तो उन्हें क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या उन्हें लिया ही नहीं जाएगा, या फिर उन्हें ट्रेनिंग दे के अब उनका क्या होगा? उस भर्ती क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं जब इन्हें इतनी ज़रूरत है? इसमें ये 849 पद बढ़ाने जा रहे हैं। तो उन दरोगा जो बन चुके हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, उन्हें ये कब भर्ती करेंगे? एक सवाल तो ये भी है राज्य सरकार से भी, भर्ती बोर्ड से भी, DGP मुख्यालय से भी। तो इसके बारे में क्या आदेश है इनका? और वहीं बात करते हैं सिपाही भर्ती की। तो सिपाही भर्ती के पद को बढ़ाने से बेहतर है कि पुरानी भर्तियों को क्लियर कर दिया जाए। जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो हर एक अपील है ये गवर्नमेंट सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और वहीं DGP मुख्यालय से भी, और थोड़ा बहुत भर्ती बोर्ड से भी। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप थोड़ा समझें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि ये आवाज़ पहुँचे भर्ती बोर्ड क्या DGP मुख्यालय पहुँचे, और उसके बाद राज्य सरकार के पास पहुँचे, ताकि इस पर वो कोई उचित फैसला और अभ्यर्थियों के हित में